ओ ओ गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम शांति शांति शांति। जय गुरुदेव। और आज हम करेंगे अध्याय 10 का 24 श्लोक से शुरू करेंगे। इसमें कृष्णा अपनी विभूतियों के बारे में बता रहे हैं। उन्होंने कुछ विभूतियों के बारे में बता दिया और कुछ अभी कंटिन्यूएशन में आगे चल रही है। 24वां श्लोक। पुरोधसाम च मुख्यम माम विद्धि पार्थ बृहस्पतिम सेनानी नाम अहम स्कंदः सरसामस्मि सागरः। हे अर्जुन, मुझे समस्त पुरोहितों में मुख्य पुरोहित बृहस्पति जानो। मैं ही समस्त सेना नायकों में कार्तिकेय हूं और समस्त जलाशयों में समुद्र हूं। इन इंग्लिश, एंड ऑफ हाउस होल्ड प्रीस्ट ओ पार्थ, नो मी टू बी द चीफ बृहस्पति ऑफ जनरल्स। आई एम स्कंद ऑफ लेक्स। आई एम द ओशियन। अपनी विभूतियों को अर्जुन से बताते हुए कृष्ण जी कहते हैं, मुख्य पुरोहितों में बृहस्पति, अंगिरस के पुत्र बृहस्पति तथा विद्या बुद्धि में सर्वश्रेष्ठ थे। बृहस्पति की महिमा इसी बात से जानी जा सकती है कि उनके नाम से सप्ताह का एक दिन भी रखा गया है। बृहस्पतिवार अथवा गुरुवार दर्शाता है उनका ग्रहों में कितना अधिक वर्चस्व है। जो ये 10वां अध्याय है, इसमें बहुत बहुत इंफॉर्मेशन है। जितने हमारे बता रहे हैं अपनी विभूतियों के बारे में, उन सबका हमें बेसिक पहले से, जिनको पता है उनको एकदम समझ में आ जाएगा, जिनको नहीं पता वो तो एक्सप्लेनेशन में समझ में आ जाएगा। पर इस कदर एक्सप्लेनेशन आप देखेंगे, एक एक शब्द का, एक एक नेम का कितना एक्सप्लेनेशन। फिर वो बता रहे हैं सेनापतियों में कार्तिकेय। कार्तिकेय के बारे में सबको पता ही होगा, लेकिन कार्तिक को शबरीमाला षणमुख नाम से भी जाना जाता है। कार्तिक जो है शंकर भगवान के पुत्र, उनको षणमुख नाम से भी जाना जाता है। उनके 6 शीश है। शिव पार्वती के पुत्र, ये युद्ध में सर्वश्रेष्ठ सेनापति माने जाते हैं। तो बता रहे हैं कि मैं कार्तिकेय में हूं। जलाशयों में मैं सागर हूं। नाले, तालाब, झील एवं सब जलाशय तो है ही, उनमें तो हूं ही, परंतु सागर असीम है, इसलिए कृष्ण जी सागर को अपनी विभूति मानते। बेस्ट ऑफ द बेस्ट जो भी है उसमें सब में कृष्णा है। महर्षि नाम भृगुर अहम गिरामस्म्यम एकम अक्षरम यज्ञ नाम जप यज्ञो अस्मि स्थारावराणाम हिमालयः। मैं महर्षियों में भृगु और शब्दों में एक अक्षर अर्थात ओंकार हूं। सब प्रकार के यज्ञों में जप यज्ञ और स्थिर रहने वालों में हिमालय पहाड़ हूं। ऑफ द ग्रेट सेजेस आई एम भृगु। ऑफ स्पीच आई एम द मोनोसिलेबल ओम। ऑफ यजराज sacrifices I am जप यज्ञ, sacrifice of chant of immovable Himalaya. Actually there are 10 महर्षि। 10 महर्षि हुए हैं। हम सप्तर्षि तो देखते हैं आकाश में तारों के रूप में, पर वो हैं 10 महर्षि। भृगु, मरीचि, अत्रि, अंगिरा, पुलह, पृथु, मनु,
दक्षा, वशिष्ठ एंड पुलस्त्य। कृष्ण जी अपनी विभूतियों के विषय में आगे बताते हैं कि महर्षियों में भृगु भृगु को सर्वश्रेष्ठ महर्षि माना गया है। शास्त्रों में 10 महर्षियों की चर्चा होती है। उनमें से भृगु तीनों योग में अर्थात कर्म, भक्ति तथा ज्ञान में बड़े तेजस्वी थे। तीनों में वो काफी सिद्धि प्राप्त थे। वचनों में प्रणव को सृष्टि की शुरुआत में सर्वप्रथम अ उ म 3 मात्रा वाला प्रणव अर्थात ओम शब्द प्रकट हुआ। प्रणव से गायत्री का, गायत्री से वेदों का, वेदों से शास्त्रों का, पुराणों का, संपूर्ण भाषा में जगत प्रकट हुआ। प्रणव से ही एक के बाद एक सारा का सारा हमारा ये शास्त्र प्रकट हुए, पुराण प्रकट हुए। सारी भाषाओं का सबसे पहला शब्द अ होता है और म सबसे अंत में आता है। अ आरंभ है, म अंत है। अ और म के बीच में उ विराजमान है। दुनिया भर की कई भाषाओं में ओम की मान्यता है। अंग्रेजी भाषा में भी इसे ओमनी प्रेजेंट, ओमनीशिएंट और ओमनीपोटेंट नाम से जाना जाता है। शास्त्रों के माध्यम से हमें यह भी बताया जाता है कि जब भी आप शास्त्र, वेद, यज्ञ, दान, तप आदि शुरू करो तो शुरू में प्रणव का उद्घोष करो, जो हम करते ही हैं। इसलिए हिंदुओं में हर काम के शुरू में सबसे पहले ओम का उच्चारण होता है। यज्ञों में मैं जप यज्ञ हूं। गीता जी के अध्याय 4 में कृष्ण जी ने 12 यज्ञों को विस्तार से समझाया है। परंतु जप यज्ञ एक ऐसा यज्ञ है जिसमें हिंसा का सर्वथा अभाव रहता है। मनुस्मृति में जप यज्ञ को मानस यज्ञ भी कहा गया है। ये मानस यज्ञ मन ही मन किया हुआ यज्ञ हजारों यज्ञों से श्रेष्ठ है। प्रभु का नाम मन ही मन जपना सबसे आसान, सस्ता, सुंदर और सहज माध्यम है। सभी यज्ञों में सामग्री, आहुति, विधि विधान, पंडित, पुरोहित, यजमान चाहिए। परंतु जप यज्ञ में आपको किसी भी प्रपंच में पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। आंखें बंद कीजिए और जप शुरू कर दीजिए, यज्ञ होना शुरू हो जाएगा। दुनिया के सब धर्मों में जप का सम्मान किया जाता है, इसलिए हर धर्म में किसी ना किसी रूप में जप की परंपरा है। और आप लोग तो जानते ही हैं, जो हमारा सोहम मंत्र है सुदर्शन क्रिया का, ये जप भी नहीं, ये सांस मंत्र है। स्वतः चलना शुरू हो जाता है, उसमें आपको बोलना सोचना भी नहीं पड़ता, ऑटोमेटिकली इट हैपेंस। स्थिर रहने वालों में हिमालय पवित्र तपोभूमि है और मुक्ति में सहायक है। दुनिया में अनेक पर्वत श्रृंखलाएं हैं, जैसे यूरोप में एल्प्स, उत्तरी अमेरिका में रॉकी माउंटेन, दक्षिण अमेरिका में एंडीज अथवा मध्य एशिया में टिनशेन इत्यादि। प्रत्येक पर्वत श्रृंखला भोग विलास, अपना जोखिम भरे खेल इत्यादि के लिए प्रसिद्ध हैं। परंतु भारत के हिमालय के नाम मात्र से ही मन में अध्यात्म की एक लहर उठ जाती है। हिमालय अटल ही नहीं अपितु यहां से उद्भूत हुआ अध्यात्म ज्ञान भी सदियों से अटल स्वरूप में विराजमान है। आज भी भारत हिमालय को देवभूमि माना जाता है। अश्वत्थः सर्ववृक्षाणां देवर्षीणां च नारदः गंधर्वाणाम चित्ररथः सिद्धानां कपिलो मुनिः। मैं सब वृक्षों में पीपल का वृक्ष, देवर्षियों में नारद मुनि, गंधर्वों में चित्ररथ और सिद्धों में कपिल मुनि। अश्वत्था पीपल ट्री, of all trees and of celestial sages Narada, of Gandharvas Chitraratha, of Siddhas perfect souls sage Kapila। तात्पर्य, सब वृक्ष दिन में ऑक्सीजन और रात्रि में कार्बन डाइऑक्साइड देते हैं, परंतु पीपल का वृक्ष दिन में भी और रात में भी हर समय ऑक्सीजन ही देता है। पीपल वृक्ष को अश्वत्थ वृक्ष भी कहा जाता है। पुराने समय में लंबी यात्राओं में अश्व पीपल के वृक्ष के नीचे विश्राम करते थे। जब एक जगह से चलते थे, मान लीजिए वो महरौली से चले, तो रास्ते में एक जगह बनाई हुई थी जो पीपल के वृक्ष पर, वहां पर वो रुकते थे और वहां घोड़ों का चेंज हो जाता था, वहां विश्राम करते थे और प्रातः दूसरे घोड़ों के साथ दूसरी जगह चले जाते थे। वो घोड़े
आगे दूसरे रास्ते पर चले जाते थे, वापस चले जाते थे। आयुर्वेद में भी बहुत सी बीमारियों को नाश करने की शक्ति पीपल में बताई गई। देवर्षियों में मैं नारद हूँ। नारद जी को त्रिलोक संचारी भी कहा जाता है, अर्थात नारद जी किसी भी लोक में कभी भी जा सकते हैं। विष्णु जी के परम भक्त भगवान के मन को जानते हैं तथा नारायण भगवान ने जो भी लीला करनी होती है उसकी भूमिका पहले ही बना लेते हैं। देवर्षि उन लोगों का कहा जाता है जो देवलोक में वास करते। गंधर्वों में मैं चित्ररथ हूँ। स्वर्ग लोक में संगीतकार, कलाकार इत्यादि को गंधर्व कहा जाता है। चित्ररथ कला, संगीत, मूर्तिकार इत्यादि में सर्वश्रेष्ठ माने जाते हैं। सिद्धों में मैं कपिल मुनि। हिंदू धर्म में कपिल मुनि ने सांख्य का ज्ञान दिया। इस योग में प्रकृति तथा पुरुष के भेद को बताया। कपिल मुनि को भगवान की भी उपाधि मिली क्योंकि इनमें भगवान के संपूर्ण 6 गुण विराजमान। वे 6 गुण क्या है, उस पर दूसरे अध्याय के दूसरे श्लोक में विस्तार से चर्चा की गई। 27वां श्लोक। उच्चै श्रव समश्वानाम विद्धि माम मृतोद्भवम ऐरावतम गजेंद्राणाम नराणाम च नराधिपम। घोड़ों में अमृत के समान उत्पन्न होने वाला उच्चैश्रवा नामक घोड़ा, श्रेष्ठ हाथियों में ऐरावत नामक हाथी और मनुष्य में राजा मुझको जानो। इन इंग्लिश, of horses know me as Uchchaishrava, born of nectar, of lordly elephants Aravat, and of men the king. घोड़ों में उच्चैश्रवा तथा हाथियों में ऐरावत हाथी घोड़े के प्रतीक हैं समृद्धि और शक्ति के। विष्णु पुराण की कथा के अनुसार अमृत मंथन के समय इन दोनों का जन्म हुआ। जब मनुष्य दिमाग रूपी समुद्र का मंथन करता है तो उसके जीवन में समृद्धि आती है। जब समुद्र मंथन किया अमृत प्राप्ति के लिए तो उसमें से घोड़े निकले, हाथी निकले, कामधेनु निकली, है ना, फिर लक्ष्मी निकली, फिर जाके अमृत निकला। तो जब हम अपने दिमाग में चिंतन करते हैं, हम ध्यान करते हैं तो हमारी समृद्धि होती है। परंतु यह बात भी सच है कि जैसे समृद्धि रूपी हाथी घोड़े प्राप्त होते हैं वैसे ही सुस्त लोग मंथन बंद कर देते हैं। जब आप एक हाइट पर पहुंचते हैं, सिद्धि प्राप्त हो गई या आपको धन प्राप्ति हो गई, जो भी आप प्राप्त करना चाहते हैं, जब वो प्राप्त लगता है कि प्राप्त हो गया तो फिर रिलैक्स हो जाते हैं, फिर चिंतन मंथन करना बंद कर देते हैं, जबकि ये मंथन मोक्ष तक चलना चाहिए। इस प्रकार मन का मंथन तो अमृत प्राप्त करने के उपरांत ही रुकना चाहिए। मनुष्यों में मैं राजा हूं। कृष्ण जी अपने आप को जो भी जिस भी क्षेत्र में श्रेष्ठतम है उससे युक्त होकर मानवता को दर्शा रहे हैं कि हर चीज में मैं श्रेष्ठतम हूं। जैसे राज्य में राजा सर्वोपरि होता है, इसी तरह आत्मा संसार में सर्वोपरि है। विचार आत्मा से स्थूल है, विचारों से स्थूल इच्छाएं हैं तथा इच्छाओं से स्थूल तन है और तन से स्थूल धन है। आत्मयुक्त के पास स्थूल वस्तुएं स्वतः आ जाएंगी। जिसने आत्मयुक्त हो गया उसके पास ये जितनी भी स्थूल चीजें हैं स्वतः आ जाएंगी। परंतु धन युक्त मनुष्य के पास ब्रह्म ज्ञान स्वतः कभी भी नहीं आ सकता। जो धन युक्त है उसके पास ब्रह्म ज्ञान नहीं आता, पर ब्रह्म ज्ञानी के पास ये सारी स्थूल चीजें स्वतः आ जाती। आयुधा नाम अहम वज्रम धेनु नामास्मि कामधुक प्रजनश्चामि कंदर्पः सर्पाणामस्मि वासुकी। मैं शास्त्रों में वज्र, गौओं में कामधेनु, शास्त्रोक्त रीति से संतान की उत्पत्ति का हेतु कामदेव हूं और सर्पों में वासुकी सर्पराज हूं। ओ वेपन्स, आई एम वज्र, थंडरबोल्ट। Of cows I am Kamduk and I am Kandarp, the progenitor of serpents. I am Vasuki. कृष्ण जी स्वयं की विभूतियों को आगे बताते हुए कहते हैं, शस्त्रों में वज्र मैं हूं। वज्र जो इंद्र का
वो पता है ना, जो वज्र उनका अस्त्र है, वज्रास्त्र, वो बड़ा प्रलय करने वाला है, इतना पावरफुल है। जब असुरों तथा राक्षसों का संसार में पलड़ा भारी हो रहा था, तब चारों ओर त्राही त्राही तथा हाहाकार मच गया था। तब देवताओं ने दधीची ऋषि की अस्थियों से वज्र बनाया था। उस शस्त्र द्वारा ही मनुष्य तथा देवताओं को शांति मिली। देवराज इंद्र ने वृत्रासुर को इसी वज्र से मारा था। मतलब उनकी जितनी दधीची ऋषि की शक्ति थी वो उनकी हड्डियों में थी। उन्होंने जीते जी ही अपनी हड्डियां दान कर दी थी। अधिकतर लोगों की मान्यता है कि मृत्यु के उपरांत अपनी आंखें या कोई अंग अन्यथा पूरा शरीर दान नहीं करना चाहिए, क्योंकि यदि अंग दान दिया गया तो अगले जन्म में अपंग पैदा होंगे या कि पूर्ण शांति नहीं मिलेगी। पूर्ण संस्कार के द्वारा ही शांति प्राप्त होती है, वरना आत्मा भटकती रहती है। ऐसा बहुत से लोग सोचते हैं, हम भी ऐसा ही सोचते रहे हैं अभी तक। ये धारणाएं बिल्कुल ही निराधार हैं। दधीची ऋषि की अस्थियों का दान दर्शाता है कि समाज में बीमारी रूपी त्राही त्राही हो, तथा आपके अंग दान अथवा पूरे शरीर के दान से यदि किसी का जीवन सुधरता हो तो वह कर्म श्रेष्ठतम है। साथ ही वेदांत का नियम है कि जो वस्तु आप दान देते हो वह पुनः आपको प्रचुर मात्रा में प्राप्त होती है। इसलिए इस बिंदु पर, पॉइंट पर यदि सोचेंगे तो पाएंगे कि मनुष्य मृत्यु उपरांत अपनी आंखें, शरीर या कोई अंग दान दे तो अगले जन्म में अपनी पूर्णता में मिलेंगे। ऐसा नहीं है कि अगले जन्म में जब आपका दोबारा आपको जो बॉडी मिलेगी उसमें वो अंग प्राप्त नहीं होगा। इस प्रकार पूरे विश्व में यदि कुछ जन भी दधीची बन जाए तो संसार में जो बीमारियों से हाहाकार और त्राही त्राही मची है वह बहुत हद तक कम हो जाएगी। गायों में मैं कामधेनु हूँ। वशिष्ठ जी को कामधेनु नामक गाय भी अमृत मंथन से ही प्राप्त हुई। हाथी, घोड़े, गाय इत्यादि पशुधन में आते हैं। जब मनुष्य बुद्धि तथा परिश्रम के साथ जीता है तब उसके जीवन में समृद्धि तथा शक्ति आती है। बिना बुद्धि का परिश्रम मनुष्य को सफलता नहीं देता। साथ ही बिना परिश्रम बुद्धि भी व्यर्थ जीवन ही जीने को मजबूर करती है। संतान की उत्पत्ति हेतु कामदेव मैं ही हूं। देवी देवताओं की सूची में कामदेव हिंदुओं का वैलेंटाइन कहा जाता है। प्रेम एंड प्रजनन का देवता है कामदेव। मनुष्य में कामुकता का विचार आना एक स्वाभाविक कर्म है। यह ऐसा सुख है जिसको मर्यादा से किया गया हो तो पांचों इंद्रियों को मन बुद्धि का संपूर्णता से सुख देता है। कामुकता घर में प्रेम लाती है, संतान लाती है, स्थिरता लाती है, परंतु कामुकता यदि व्यभिचारिता बन जाए तो घरों को तोड़ देती है, अशांति लाती है। कृष्ण जी स्वयं को संसार की सर्व प्रमुख इच्छाओं में से एक चुनते। सर्पों में मैं वासुकी हूं। समुद्र मंथन में वासुकी की ही मंथन डोरी बनाई गई थी। वासुकी सर्प जानते हैं सब। वासुकी भगवान शिव की उंगली में अंगूठी की तरह सुशोभित है। कृष्ण जी अपने को सृष्टि के प्रत्येक वस्तु और व्यक्ति से युक्त देखते हैं। 29वां श्लोक। अनंताश्चास्मि नागानां वरुणो याद सामहम पितृनाम अर्यमा चास्मि यमः संयम तामहम। अर्थात मैं नागों में शेषनाग, जलचरों का अधिपति वरुण देवता हूं और पितरों में अर्यमा नामक पितर तथा शासन करने वालों में यमराज मैं हूं। एंड आई एम अनंत ऑफ नागास, स्नेक्स में आई एम वरुणा ऑफ वाटर बींग्स एंड फोर फादर्स आई एम अर्यमा, आई एम यमा ऑफ कंट्रोलर। कृष्ण जी सर्वव्यापी हैं, हर बेस्ट ऑफ बेस्ट में वो है। अगर आज के वर्तमान समय में कृष्ण जी होते तो कहते गाड़ियों में फला फला कार हूं, मर्सिडीज बताते अपने को, शहरों में फला फला शहर हूं, है ना। बेस्ट ऑफ द बेस्ट कौन सा शहर है?
नेताओं में मैं यह नेता हूं, मोदी बताते अपने आप को। अभिनेताओं में अमिताभ बताते, क्रिकेटरों में विराट कोहली बताते, है ना। मैं नागों में शेषनाग हूँ। क्षीर सागर में विष्णु भगवान का बिस्तर तथा छाता दोनों ही शेषनाग है। पृथ्वी तथा छत दोनों पर शेषनाग ही विराजमान है। कितने भाग्यशाली हैं वे शेषनाग, जिनकी शरण में स्वयं नारायण रहते हैं। बिस्तर भी उनका और ऊपर शेड भी वो करते हैं। जलचरों में मैं वरुण हूँ। कृष्ण जी ने ऐसी कोई वस्तु नहीं छोड़ी जिसका हमारे जीवन से सरोकार न हो, और जल तो जीवन है। वरुण जलचरों के देवता है। पितरों में मैं अर्यमा हूँ। पितृपक्ष के समय माना जाता है कि सब पितर पृथ्वी पर उतरते हैं। किसी भी धार्मिक कार्य में पितरों का आह्वान होता है। पितरों का ध्यान करना कृतज्ञता का परिचायक है। इन सब पितरों में मैं अर्यमा, जो श्रेष्ठतम है, वो हूँ। शासन करने वालों में मैं यम हूँ। यम मृत्यु अर्थात परिवर्तन का देवता। प्रत्येक मनुष्य मृत्यु के सामने निर्बल है। किसी का भी मृत्यु पर वश नहीं चलता, परंतु मृत्यु अर्थात यम सबको अपने शासन में रखता है। कृष्ण जी स्वयं को यम स्वरूप भी मानते हैं। लास्ट श्लोक 30वां। प्रहलादाश्चास्मि दैत्यानां कालः कलयताम अहम मृगाणाम च मृगेंद्रो अहम वैनतेयश्च पक्षिणाम। दैत्यों में मैं भक्तराज प्रहलाद हूँ। दमन करने वालों में काल हूँ। पशुओं में सिंह हूँ तथा पक्षियों में गरुड़ हूँ। इन इंग्लिश, आई एम प्रहलाद ऑफ दैत्यास, आई एम टाइम ऑफ reckoners and beasts, I am the loin and गरुड़ of birds। कृष्ण जी अपनी विभूतियों को बताते हुए आगे कहते हैं, दैत्यों में मैं प्रहलाद हूँ। दिति के वंशजों को दैत्य कहा जाता है। एक हमारी उसमें आते हैं ना, नक्षत्रों में अदिति भी आते हैं, जो कृष्ण भक्त थी। तो उनके जो वंशज हैं, दिति के जो वंशज हैं, उनको दैत्य कहा जाता है। सर्व सद्गुण संपन्न धर्मात्मा भक्त प्रहलाद का जीवन एक बात साफ बतलाता है, अपने माहौल का ब्लेम करना बंद कर दें। लोग बाग समझते हैं कि हमें माहौल ऐसा मिला इसलिए हम कुछ नहीं कर पाए, लेकिन प्रहलाद ने इस बात को प्रूव कर दिया कि उसका माहौल कैसा था। वो दैत्यों के घर में, दैत्यों के परिवार में पैदा हुआ। दैत्यों के घर में जन्म लेने के बावजूद उनके विचारों की श्रेष्ठता कभी कम नहीं हुई। जो एक बार उनके मन में अध्यात्म का विचार आ गया, ईश्वर प्राप्ति का विचार आ गया, वो श्रेष्ठता को कोई नहीं रोक सका। हमारी समस्या, हमारे दुख मात्र हमारे पथ से भ्रष्ट करने वाले राक्षस हैं। हमारी समस्या यही है कि हमें जो राक्षस है हमारे, वो दुख है, परेशानियां हैं, हम उनसे डगमगा जाते हैं अपनी राह से। परंतु जो भी श्रेष्ठतम लक्ष्य से युक्त है, वह अपने लक्ष्य से, मार्ग से विचलित नहीं होता। प्रहलाद का जीवन दर्शाता है कि खराब से खराब माहौल में भी यदि जीवन में अध्यात्म की लगन लग जाए तो आप अपने लक्ष्य प्राप्ति से नहीं डिगते, और इसके विपरीत यदि अध्यात्म की चिंगारी ना हो तो अच्छे से अच्छे माहौल में भी आप कामनाओं के बारे में ही सोचते रहेंगे, छोटी छोटी बातों की, इच्छाओं के बारे में सोचते रहेंगे, मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए, और जो मेन लक्ष्य है जीवन में उसके प्रति सोचते ही नहीं, चाहे कितना ही अच्छा माहौल हो। आजकल का तो ऐसे ही एटमॉस्फेयर है, सब अपने अपने घरों में देख सकते हैं कि सब लोग लगे हुए हैं बस केवल धनार्जन में। गणना करने वालों में मैं काल हूं। काल की गणना निरंतर चलती रहती है। काल कभी रुकता नहीं। जो समय के साथ चलता है वह सामान्य है, जो समय से पीछे चलता है वह दास है, जो समय से आगे चलता है वह सिद्ध है। पशुओं में सिंह हूं। सिंह प्रतीक है आत्मनिर्भरता का। सिंह बलवान, तेजस्वी, प्रभावशाली, शूरवीर, साहसी है। इन्हीं सारे गुणों के कारण कृष्ण जी इन्हें अपनी विभूति मानते हैं। और पक्षियों में मैं गरुड़ हूं। भगवान नारायण का वाहन गरुड़ है। व्यक्ति जिस वाहन का प्रयोग करता है
उससे उसकी स्थिति और समृद्धि का दर्शन हो जाता है। जो स्वयं भगवान विष्णु का वाहन हो वह कितना महान होगा, यह आप स्वयं सोच सकते हैं। आपके घर के बाहर जब आपके वाहन खड़े होते हैं, वो आपकी सुख समृद्धि को दर्शाते हैं। आपके घर के बाहर आपके ड्राइव वे में या पोर्च में मर्सिडीज खड़ी है तो आपकी समृद्धि को वो दर्शा रही है, बीएमडब्ल्यू खड़ी है तो वो समृद्धि को दर्शा रही है, मारुति खड़ी है तो वो दर्शा रही है। तो इस तरीके से किसी जमाने में घोड़े, हाथी और गाय वगैरह जो पशु बाहर बंधे होते थे, उनसे सुख समृद्धि देखी जाती थी, और अब वाहनों से सुख समृद्धि देखी जाती है। तो वाहनों में जो गरुड़ सर्वश्रेष्ठ विष्णु भगवान का जो वाहन है वो मैं हूँ, ऐसा कृष्ण जी बता रहे हैं। अब और हम चलते हैं डिस्कशन के लिए।